एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सियोल एंजल के साथ जा रही थी, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी क्योंकि वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। अब जैसे ही एंजल पीछे मुड़ता है, तब सियोल उसे कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती और वो हमेशा शन के साथ रहना चाहती है। जिस पर एंजल कहता है कि तुम तो शपथ ले चुकी हो। जिस पर सियोल कहते हैं कि कोई बात नहीं, चाहे मैं कभी भी एंजल ना बन पाऊँ और चाहे मुझे कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, मैं हमेशा यहीं पर रहूंगी। फिर वो अपनी बुक को एंजल को सौंप देती है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से शन के पास जाती है, जहाँ जाकर वो उसे पीट पीट कर रोने के लिए कहती है। अब शन रोने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर अपना दुख बांटते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि शन अभी भी काफ़ी दुखी था। अब सियोल रात में अकेले बैठकर सोच रही थी कि क्या वो अब वापस से एंजल को कभी भी नहीं देख पाएगी। तब वो सोचती है कि उसे आखिरी बार उसे अच्छे से गुड बाय कहना चाहिए था। फिर वो आसमान में स्टार्स को देखकर एंजल को गुड बाय कहती है और हम देखते हैं कि एंजल पास में ही खड़ा होकर उसे देख रहा था। अगली सुबह स्कूल में पीटी टीचर को क्लास टीचर का रेजिग्नेशन लेटर मिलता है, जहां वो क्लास के बच्चों के बर्ताव से इतने ज़्यादा दुखी थे कि उन्होंने रिजाइन दे दिया था। लेकिन पीटी टीचर प्रिंसिपल को ये बात नहीं बताते और कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आएंगे और जब तक क्लास टीचर वापस नहीं आ जाते तब तक प्रिंसिपल पीटी टीचर को ही क्लास का इंचार्ज बना देती है। अब क्लासरूम में जाकर पीटी टीचर सभी बच्चों को बताते हैं कि उनके क्लास टीचर कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आएंगे और तब तक वो उनकी क्लास को हैंडल करेंगे। जिस बात को सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता और वो क्लास में सभी बच्चों पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जैसे कि क्लास में कोई भी डेट नहीं करेगा। क्लासरूम में पीटी टीचर को पता लगता है कि वांग बिना किसी रीजन के एब्सेंट है और जब ये बात टीना को पता चलती है तब वो वांग को फ़ोन करती है, क्योंकि वो घर से तो स्कूल जाने के लिए निकला था लेकिन वो स्कूल में नहीं पहुंचा था। दरअसल वो इस बात से काफ़ी दुखी था कि उसकी मॉम दूसरी शादी कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम के मिनियन ताएहो और चेसुक उसके लिए शॉपिंग कर रहे थे, जो कि अब उसके काम करते करते तंग आ चुके थे और उससे काफ़ी परेशान थे। लेकिन वो लोग उससे डरते थे, जहाँ पर उन्हें शन के लिए बुरा लग रहा था। और ताएहो बोलता है कि जब मेरी ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी तब मैं बहुत रोया था, लेकिन शन बिल्कुल भी नहीं रोया। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या वो चेनसुक पर नजर रख रहे हैं, जिस पर वो हाँ में जवाब देते हैं। पर जैसे ही सैम वहाँ से जा रहा था तभी वहाँ पर चेनसुक आ जाता है, जिससे सैम पूछता है कि क्या शन अपनी ग्रैंडमदर की फ्यूनरल में नहीं रोया था, जहाँ ताएहो और उसके साथी उसे इशारों में ना में जवाब देने को कहते हैं। फिर ये सभी लोग मिलकर चेनसुक को साइड में लेकर जाते हैं, जहाँ पर सैम अपने साथियों को उसे मारने के लिए कहता है ताकि वो किसी के सामने अपना मुंह ना खोले। अब वैसे तो वो दोनों उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन सैम अब उन दोनों को ही मारने लगता है, इसीलिए उन्हें ना चाहते हुए भी चेनसुक को मारना पड़ता है, जिसे जू देख लेती है और वो यूना से कहती है कि क्या हमारी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, जिस पर यूना उसे मुंह बंद करने को कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग शन के रेस्टोरेंट पर जाता है, जहाँ पर वो सियोल को काम करते हुए देखता है। तब वो अंदर जाकर उसके काम में मदद करता है और वो उससे शन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि शन अब तो बस अपने रूम में ही सोता रहता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम वापस कब जा रही हो। जवाब में सियोल कहती है कि वो वापस नहीं जा रही है, जिसे सुनकर वांग थोड़ा खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। जवाब में सियोल भी कहती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है। आगे सियोल भी उससे पूछती है कि तुम स्कूल के टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वांग कहता है कि वो आज स्कूल नहीं गया, इसीलिए सियोल भी उसे पढ़ाई मिस ना करने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शन ग्रैंडमा के रूम के बाहर जाकर कहता है कि मुझे पता है कि आप अंदर ही हो और आराम कर रही हो, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ सियोल खड़ी थी जो कि उसकी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ टीना वांग के लिए बहुत ही परेशान हो रही थी, क्योंकि अब रात हो चुकी थी और वो अब तक घर वापस नहीं आया था, ना ही वो उसका फोन उठा रहा था। तभी वांग वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर टीना उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर थे। जवाब में वांग कहता है कि मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो और वहां से चला जाता है। वहीं सियोल शन के रूम में उसके लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन वो खाने का बाउल गिरा देता है, क्योंकि वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी था कि वो ग्रैंडमा को कभी बता नहीं पाया कि वो उनसे कितना प्यार करता है। अब सियोल वहां पर सफाई करते हुए कहती है कि मैं ग्रैंडमा को बता दूंगी कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। फिर हम देखते हैं कि सियोल घर से भागते हुए कहीं जा रही थी, जहाँ से जाते हुए उसे वांग भी देख लेता है। अब सियोल भागते हुए हॉस्पिटल में आती है और वहाँ पर ग्रैंडमा की आत्मा को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर उसे सीनियर रेंजर सुनबेई दिखता है, जिससे वो कहती है कि वो शेन को एक बार ग्रैंडमा से मिला दे ताकि वो उससे अच्छे से गुड बाय कह सके और बता सके कि वो उनसे कितना प्यार करता है। लेकिन वो एंजल मना कर देता है, जिस पर सियोल कहती है कि तो फिर वो ग्रैंडमा को सिर्फ इतना बता दे कि शेन उनसे बहुत प्यार करता है। तभी वहाँ पर वांग आ जाता है, जो सियोल से आकर पूछता है कि तुम किससे बात ही कर रही थी। जिस पर सियोल कहती है कि वो ग्रैंडमा से बात करने आई थी और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रेस्टोरेंट में संगू आता है, जो सियोल को ऑर्डर लेने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे बताती है कि रेस्टोरेंट बंद है। जिस पर वो सियोल को इंसान बनने की बधाई देता है और ये सुनकर सियोल काफ़ी शौक होती है
और बोलती है कि आपको इस बारे में कैसे पता। जवाब में संगू बताता है कि वो भी एंजल से इंसान बना है और वो ही सबसे पहला ऐसा एंजल था जो कि इंसान बना था। जिसके बाद उसने यहाँ पर एक कम्युनिटी शुरू की है जिसके अंदर उसके जैसे कई सारे एंजल हैं जो कि अब इंसान बन चुके हैं। और यही कारण था कि संगू बार बार सियोल की मदद कर रहा था। फिर वो उसे अपना नंबर देता है और ज़रूरत पड़ने पर कॉल करने को कहता है। और वो जाते जाते उसे ये भी कहता है कि इंसानों को एंजल्स के बारे में पता ना लगे, इसलिए तुम केयरफुल रहना। अब स्कूल के बाद सियोल भी से मिलने गीसू और जूहा आते हैं जो कि उसके लिए खाना भी लेकर आए थे। और उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर वांग आता है जो कि ग्रैंडमा की रेसिपी बुक से उसकी खाना बनाने में हेल्प करता है। और वो लोग रेस्टोरेंट में फिर से डिलीवरी चालू करते हैं। अब जब ये दोनों किचन में काम कर रहे थे तभी वहाँ पर दो गुंडे आते हैं और शिन के डैड और ग्रैंडमा को पुकारने लगते हैं। फिर वो वहाँ का सारा सामान तहस नहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर शिन आकर उन्हें रोकता है, जहाँ उनमें से एक आदमी बताता है कि उसके पिता ने घर और रेस्टोरेंट गिरवी रखकर एक लोन लिया था और क्योंकि अब उसके पिता लोन नहीं चुका रहे हैं तो ये रेस्टोरेंट और घर अब उनका हो गया है। अब शिन उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन वो उसे मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और सियोल उसके हाथ पर काट लेती है। अगले सीन में हम उन सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर गोंग सब कुछ संभाल लेता है और देखता है कि उन्होंने लोन 40% इंटरेस्ट पर दिया हुआ था जो कि इलीगल है। जिस पर वो दोनों आदमी कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए लेकिन हमें अपने लोन का पैसा वापस चाहिए। फिर गोंग वांग को शिन को वहाँ से ले जाने को बोलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शिन एक डायरी से अपने डैड का नंबर निकालता है और उन्हें फ़ोन करता है लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, जिसे देखकर शिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन सियोल भी यीशु से उसके लिए काम ढूंढने को कहती है जहाँ वो उसे उसके हिसाब से कई सारे काम दिलवाता है लेकिन उसे हर काम से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ गोंग शिन से मिलने आता है जहाँ वो उसे खुद को संभाल कर स्कूल शुरू करने के लिए कहता है और शिन उसे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। अब रात में सियोल जब घर आती है तब शिन उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इतना पैसा चुकाना कोई आसान बात नहीं है। जवाब में सियोल उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो लेकिन तुम हमेशा इस तरह से नहीं जी सकते और हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। अगली सुबह सियोल डिलीवरी देने जाती है जहाँ पर उसे एक पोस्टर दिखता है जहाँ पर एक डॉग को ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख वॉन का इनाम मिलता। इसीलिए सियोल उस डॉग को ढूंढने लगती है जहाँ वो किसी तरह से उस डॉग को ढूंढ लेती है लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा कचरा गिर जाता है जिससे उसको थोड़ी चोट लगती है। वहीं शिन किचन में जाकर ग्रैंडमा को याद कर रहा था तभी वहाँ पर वांग बहुत सारा खाना लेकर आता है और उसे अपना बर्ताव बदलने को कहता है और वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे लिए सियोल कितनी मेहनत कर रही है लेकिन तुम हो कि उसे तकलीफ दिए जा रहे हो और अगर तुम उसकी केयर नहीं कर सकते तो उससे अलग हो जाओ। इसके बाद वो गुंडे वापस आकर रेस्टोरेंट की फोटोज लेने लगते हैं ताकि वो उसको बेच सके, पर उसी समय सियोल भी वहाँ पर आकर उन्हें कुछ पैसे दे देती है और बोलती है कि वो बाकी के पैसे भी जल्दी चुका देंगे। जिस पर वो गुंडे कहते हैं कि इतना पैसा चुकाने में तो तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी और बोलते हैं कि पैसा कमाने के और भी तरीके हैं और उस पर गंदी नजर डालने लगते हैं। पर उसी समय शिन वहाँ पर आ जाता है तब वो गुंडे वो पैसे वहीं पर फेंक कर कहते हैं कि पैसा जल्दी चुका दो और वहाँ से चले जाते हैं। अब पैसे उठाते हुए सियोल कहती है कि हम बहुत मेहनत करेंगे और सारा पैसा चुका देंगे लेकिन वो गुस्से में उसे धक्का दे देता है जिससे सियोल नीचे गिर जाती है। अब सियोल उसे कहती है कि ग्रैंडमा को तुम्हें ऐसे देखकर बहुत ही दुख हो रहा होगा और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर शिन कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वहाँ पर रखा एक गमला हवा में उड़ता है और वो शिन के ऊपर गिरने ही वाला था लेकिन सियोल उसे धक्का देकर बचा लेती है। अब दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्या हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन सियोल की चोट पर दवाई लगा रहा था जिससे सियोल भी को थोड़ा अच्छा लगता है और शिन को उसके साथ किए हुए बर्ताव के लिए काफ़ी बुरा लगता है। अब सियोल को शक होता है कि कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वो कहीं सीनियर एंजल ने तो नहीं किया और उसका शक एकदम सही था, वो सुन भी नहीं किया था। अगले दिन हम देखते हैं कि सियोल भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई है जहाँ वो शिन को तैयार होता देखकर एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि शिन ने अब एक नई शुरुआत करने का फैसला किया था और दोनों वादा करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करके पूरे लोन को चुका देंगे। वहीं स्कूल में हम देखते हैं कि चैनसुक ने टीचर को सब बता दिया था कि उसने सैम के कहने पर सियोल बी की बैग में अपना फ़ोन रखा था और जू को भी बात पता चल जाती है, इसलिए वो डरने लगती है कि उसकी सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी और वो उसे सैम का डर भी दिखाती है लेकिन चैनसुक अब डरना नहीं चाहता था। जिसके बाद शिन और सियोल भी क्लासरूम के अंदर आते हैं जहाँ पर जू शिन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे बात नहीं करता। तब वो उसे मैसेज करके सच बताने वाली थी कि उसी ने ही जानबूझकर अपना फ़ोन सियोल बी के बैग में रखा था लेकिन यूना वहाँ पर आकर उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और उसे चुप रहने को कहती है। अब जैसे ही पीटी टीचर क्लासरूम में आते हैं तब यूना टीचर को खुद ही सच बता देती है जिसे सुनकर ना जाने पीटी टीचर के दिमाग में क्या आइडिया आता है और वो सभी की सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं जिसमें सियोल वांग के साथ बैठती है और जू शिन के साथ, जहाँ वांग उसके हाथ में पट्टियाँ देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ
जिस पर वो बताती है कि वो गिर गई थी। फिर हम देखते हैं कि वांग शिन से कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि अगर तुम सियोलबी का ध्यान नहीं रख सकते तो रास्ते से हट जाओ। जवाब में शिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो मेरी है। तब वांग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी उसे पटाने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे हम देखते हैं कि सभी लड़कियां सियोलबी से करे हुए बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती हैं। तभी वांग वहां पर आकर सियोलबी को पुकारता है, लेकिन शिन वहां पर आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सैम की गैंग फिर से जिनसुक को परेशान कर रहे थे, लेकिन अब वो इसका विरोध करता है और वहां से चला जाता है, जिसे देखकर सैम हैरान रह जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम की गैंग एक और टारगेट ढूंढ लेती है और उससे कहते हैं कि चैनसुक ने तुम्हें रिप्लेस कर दिया है और जब तक चैनसुक हमारे पास वापस नहीं आएगा तब तक हम तुम्हें परेशान करेंगे। फिर हम देखते हैं कि सियोल लाइब्रेरी में जाकर एक बुक निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे नहीं निकलती। तभी शिन वहां पर आकर उसे वो बुक निकाल कर देता है, जिसका नाम था एवरीथिंग अबाउट द एंजल दैट बिकेम ह्यूमन। तभी हम देखते हैं कि वहां रखी किताबें अपने आप ही शिन पर गिरने वाली थी, लेकिन सियोल भी उसे बचाकर वहां से बाहर भागती है और सुनबे के पास जाकर उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और बोलते हैं कि तुम एक एंजल होकर इंसानों को तकलीफ कैसे दे सकते हो और एक एंजल को हमेशा इंसानों की हेल्प करनी चाहिए। तब शिन उसकी सारी बातें सुन लेता है और वो समझ जाता है कि सियोल भी एक एंजल है। अब वो लाइब्रेरी में आकर उस किताब को पढ़ने लगता है। तब उसे वो दिन याद आ जाता है जब सियोल भी ने शिन की जान बचाई थी। उस किताब में वो पढ़ता है कि अगर किसी को पता चला कि सियोल भी एक एंजल है तब उसे वापस जाना होगा, जिसे पढ़कर वो शौक हो जाता है और सोचता है कि वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि उसे सियोल भी की सच्चाई पता है। और सुनबे वहां पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी वहां पर सुंगू आता है, जो शिन से कहता है कि अगर तुम चुप रहोगे तभी तुम अपने प्यार को बचा पाओगे। तभी उसके सर पर एक किताब गिरती है और ये सब सुनबे कर रहा था। अब सुंगू एंजल के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर एंजल शॉक हो जाता है कि वो उसे कैसे देख सकता है। फिर वो उसे साइड में लेकर जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं ही वो पहला एंजल हूँ जो कि इंसान बना था। फिर वो उसे समझाता है कि एक एंजल को ऐसा नहीं करना चाहिए, कि मैं मानता हूँ कि तुम सियोल को मिस कर रहे हो, लेकिन एक एंजल होकर तुम्हें कभी भी किसी इंसान को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास में पीटी टीचर सभी के रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे थे, जहाँ पर सियोल भी फर्स्ट आती है, जिसे देखकर शिन एकदम शॉक रह जाता है और सोचता है कि क्या सियोल भी सच में इतनी स्मार्ट है या फिर ये सब सिर्फ एंजल होने की वजह से है। अब घर आने पर उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, जिससे वो सब प्रिपेयर करने में लग जाते हैं, जहाँ पर शिन और सियोल भी के साथ साथ वांग, गीसू, चैनसुक और जूहा भी उनकी मदद करते हैं और वो सभी पूरा ऑर्डर लेकर पार्क में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सैम और उसकी गैंग ने उनके साथ प्रैंक कर एक झूठा ऑर्डर प्लेस किया था, जिसे देखकर उन सभी को बहुत गुस्सा आता है। अब क्योंकि उन सभी के बीच लड़ाई ना हो जाए, इसीलिए सियोल भी बीच में आकर सभी को रोकती है और सैम की तरफ पॉइंट कर देखने लगती है, जिसे देखकर शिन को लगता है कि कहीं वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए वो उसे साइड में लेकर जाता है और वांग उन सभी की बहुत इंसल्ट करता है, जिसका पूरा गुस्सा सैम ताइहो पर निकालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी दोस्त मिलकर लोगों को सैंपल खिलाकर अपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूना से कह रही थी कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया है लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर यूना कहती है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी। लेकिन उसी समय वहाँ पर वांग और सियोल भी आ जाते हैं, जहाँ वांग उसे कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी होगी। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर यूना को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो वांग को लाइक करती है और अब वो उसकी नज़रों में गिर चुकी थी। वही वांग रास्ते में बैठकर खाना खा रहा था, तब एक बच्ची उसके पास आती है और वो उसे भी खाना खाने को देता है। उसी समय वहाँ पर येना आ जाती है और अपनी बहन को स्ट्रेंजर्स का दिया हुआ खाना खाने के लिए डांटती है। फिर वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और इसी बीच उस बच्चे की बातों से हमें पता चलता है कि उनके घर की हालत बहुत ही ख़राब है। रात में शिन सियोल की एंजल वाली ड्रेस अपने रूम में छुपा देता है ताकि वो वापस न जा सके। अगले दिन हम देखते हैं कि वांग काफ़ी दुखी था, क्योंकि आज उसकी माँ की शादी थी और वो गुस्से में घर से निकल जाता है। अब क्योंकि वो दुखी होने के कारण अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो शिन के घर में चला जाता है, जहाँ सुबह उठने पर शिन देखता है कि वो दोनों साथ में सो रहे हैं और ये बहुत ही फनी मोमेंट होता है। अगली सुबह सियोल भी उन दोनों को सोनाबाद जाने के लिए मना लेती है। अब ये तीनों वहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर गोंग और टीना आ जाते हैं, जहाँ शिन को पता लगता है कि टीना वांग की मॉम है। अब वहाँ पर वांग अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिता रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिन और सियोल भी एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर सियोल भी शिन को सब कुछ सच बता देना चाहती थी कि वो एक एंजल है। उस समय शिन च्युइंगम खा रहा था और वो सियोल को चुप कराने के लिए उसे किस कर देता है, जिसे बाहर से वांग देख लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो।
एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।